सुगम गणित क्लास 8 का प्रश्नमाला 1C पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सुगम गणित का पूरा वीडियो आपको कंप्लीट रूप से मिल सके। सुगम गणित क्लास 8 प्रश्नमाला 1C का क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाइए। इसमें कुछ परिमेय संख्या दिए हुए हैं जिनको हमको किस में दिखाना है, संख्या रेखा पर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखो सब P बटे Q के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं है, सब लिखा हुआ P बटा Q के रूप में। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। अब इनको करना क्या है, संख्या रेखा पर दिखाना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दिखा सकते हैं। तो 1/4 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो आपको करना क्या होगा, 4 से पहले 1 में भाग दे दीजिए, दे सकते हैं। देखिए 0 दशमलव लीजिए 0, 4 दूनी 8, फिर आ जाएंगे कितना 2, फिर दशमलव 1 0 देगा, 4 पंचे 20। कोई दिक्कत नहीं। अब संख्या रेखा बनाइए, इसको बोलते हैं हम लोग संख्या रेखा। 0 1 2 और ज्यादा क्या लेगा, 1 2, इधर क्या होगा माइनस में होगा। हमको दिखाना क्या है बता तो, 0.25। तो 0.25 प्लस में है कि माइनस में है, ये प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है। तो प्लस इधर होंगे कि इधर होंगे, इस पार होंगे प्लस। तो 0.25। तो देखिए आपका 0 कहाँ है, यहाँ है। तो इसके बाद 2 लेना है, तो यानी कि इसके अंदर में छोटका लाइन 2 होता है ना, 1 2 3, इसमें कितना लाइन होता है, 9 लाइन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 9 लाइन होता है। ठीक है, अब इसमें से हमको क्या लेना है, 2 लाइन लेना है। तो 1 2 यही हो जाएंगे आपका 0.25। इसी को हम लोग दिखा देंगे, क्या कह देंगे, 1/4। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा इसमें भी करना है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, 8 से भाग देंगे किसको, -3 को। तो भाग दे दीजिए, -3 रहने दीजिए, 8 फिर 0 फिर दशमलव, 8 तिया 24, कितना आ गया 6। दशमलव के ज्यादा भाग नहीं देना, दशमलव के बाद 2 अंक तक ही भाग देना है। 6 फिर दशमलव 0 फिर 8 7 56, कितना आ गया 4, कट गया। अब देखिए ये जो माइनस वाले संख्या को भाग दिया था, तो माइनस में ही इसका मान आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि इसका मान आएगा आपका -0.37, यही आएगा। फिर संख्या रेखा बनाओ, 0 1 2 फिर 1 2 1 2, इधर माइनस होगा। अब क्या खोजना है आपको, 0.37, वो भी किस में, तो किधर खोजेंगे, इधर खोजेंगे। तो ये 0 हो गया, फिर इधर छोटका लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 लाइन लेना है, तो 3 लाइन यहाँ आ जाएगा। इसी जगह हम लोग लिख देंगे -3/8। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये है आपको, ये पूर्णांक में है, पहले इसको भिन्न में बदल लो, 5 दूनी 10 2 12/। अब 5 से किसको भाग करेंगे, 5 से 12 में भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10 2 दशमलव 0, 5 चौका 20 कटेगा। अब संख्या रेखा इसका भी बनाइए, आए और 5 चौका 20 जी 4 होगा। फिर संख्या रेखा बना लीजिए, 0 1 2 3 भी ले लीजिए, जितना ले सकते हैं, इसमें तो अनंत लिया जा सकता है, याद है ना ये सब चीजें। 1 2 3 माइनस होगा इधर सारा, होगा कि नहीं। हमको कितना लेना है, 2.4। तो प्लस में कि माइनस में, कहाँ है 2, यहाँ है 2, तो यहाँ मिल गया। अब छोटका लाइन 4 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 को कहाँ आ रहा है, आ रहा है यहाँ। इसी जगह क्या लिख देंगे, 12/5। मिला कि नहीं मिला,
कोई दिक्कत है इसमें बताइए? आए नहीं। फिर देखिए यहाँ नंबर 4, 2 से फिर 7 में भाग करेंगे। सबसे पहले किससे भाग करेंगे? 2 से 7 में, 2 तिया 6, 1 0, 2 पंचे 10। इसमें कितना है आपका वैल्यू? 3.5। कोई दिक्कत है? 3.5। इसमें वैल्यू कितना आया था आपका? 2.4 आया था। इसमें कितना आया था? 0.25। इसमें 3 फिर संख्या रेखा बना लो इसका भी। 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब देखिए 3.5 है, प्लस में कि माइनस में है? प्लस में। सर थोड़ा सा और बढ़ा दो, इधर एगो 4 ले लो। तो 3 तो यहाँ मिल गया। 5 कहाँ? छोटका लाइन फिर 5 को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को 5 को लेना, यहाँ आ जाएगा। आएगा कि नहीं? इस जगह मेरा क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है समझने में? नहीं। अब 4 से किस में भाग करेंगे फिर? 5 में। 4 एक कम 1, 4 दूनी 10 मतलब 4 दूनी 8, 2, 4 पंचे 20। अब क्या आ गया इसमें? 1.25 आया ना? संख्या रेखा बना इसका। 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3। माइनस में होगा तो, लेकिन ये वैल्यू माइनस में है। माइनस में रहेगा तो माइनस में खोजेंगे, प्लस में रहेगा तो प्लस में। तो माइनस इधर प्लस उधर। कितना है? 1.25। यहाँ देखिए 1 है, 0.25 2 लीजिए, नहीं इधर होगा कि नहीं होगा? अंदाजे मार दो। तो इतना इधर क्या लिख देंगे हम लोग? 5/4 ही ना लिखेंगे जी। अब किसको दिखाना है? तो 7 से पहले 3 में क्या करेंगे? 0.7 चौका 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 कट गया। 0, 1, 2, 3, 1, 2 माइनस होगा। अब देखिए 0 कितना लेना है? 42। 42 मत देखिए, 4 देखिए 0.4। तो 0 कहाँ है? यहाँ है। 1, 2, 3, 4। 10 के बाद छोटका लाइन खोज लेना है, समझे ना? तो 0 के बाद छोटका लाइन खोज लिए, मिला। क्या हो जाएगा यहाँ? दिक्कत है? ऐसे आप कहीं और आपको बोले संख्या रेखा पर दिखाओ परिमेय संख्या को, क्या करेंगे? पहले भाग दे लेंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ है। अब क्या करेंगे इसमें? 6 से किसको? 6 से 5 को भाग दे देंगे। चलिए दीजिए, 6 से 5 को भाग दीजिए। 6 8 2 फिर 10 0, 6 तिया 18, 2 आ जाए, कट जाए। संख्या रेखा बना दो यहाँ भी। 0, 1, 2, 3, इतना हिलो ना, 1, 2, 3। माइनस में कि प्लस में? माइनस में। 0.8 लो, कहाँ होगा? यहाँ 0 है तो लगभग इस जगह होगा, आधा से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यानी कि 1 तो है नहीं। 0.8 का मतलब 1 से कम। 1 से कम। 1 उसको बोलेंगे जो 1 पूरा हो जाएगा। 0.8 का मतलब ये 1 से कम है, समझे कि नहीं? तो 1 से कम है, 1 से पीछे ना लेंगे हम। तो 0.0 के बाद यहीं लिखेंगे 5/6। कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 4 से भाग दो। किसको? 5 से भाग देना है। 5 से 4 को, हाँ तो 0, 0.0, 5 8 है,
फिर सेम बनेगा उसी तरह, लेकिन ये किधर जाएगा, माइनस में जाएगा। 0 1 2 1 2 माइनस माइनस। अब 0.8 तो 0 यहाँ 8, छोटका लाइन 8 गो, 1 से नीचे रहेगा कि नहीं रहेगा जी, तो इसीलिए हो जाएगा -4/5। कोई दी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा है, परिमेय संख्या 2/3, 5/6, 11/12 को सम हर वाली परिमेय संख्या। अच्छा हर किसको कहते हैं जानते हो, जो यानी भिन्न के नीचे में जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, हर, और जो ऊपर में होते हैं उनको क्या कहते हैं, अंश। याद रहेगा। जैसे देखिए 4/5, इसमें हर क्या है 5 और अंश क्या है 4, अंश है 4, हर है 5, और पूरे को क्या बोलेंगे, भिन्न। पूरे को क्या बोलेंगे, भिन्न भी बोलेंगे या परिमेय संख्या भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो इनका देखिए अभी इसमें इसका हर में क्या है 3 है, इनका क्या है 6, इनका क्या है 12, सबका अलग अलग है ना। हमको क्या करना है, सबके नीचे में एक ही संख्या लाना है। देखो यहाँ बोला है परिमेय संख्या 2/3, 5/6 और 11/12 को सम हर वाली परिमेय संख्या। सम हर मतलब सबका जो हर होना चाहिए क्या होना चाहिए, समान, एक समान होना चाहिए। सम हर वाली मतलब एक समान। जैसे कि अगर इसके नीचे में 3 है तो यहाँ भी क्या होगा 3, यहाँ भी क्या होगा 3, या जो भी संख्या हो लेकिन सबके नीचे में क्या होना चाहिए, एक ही संख्या होनी चाहिए, यानी कि एक समान होना चाहिए। तो करते हैं, आपके पास 3 परिमेय संख्या दिया ना, ये तीनों का हर का पहले एलसीएम ले लो, यानी कि लॉस निकाल लो। यहाँ लिख सकते हैं हरों का लॉस जानते हो ना, किसका किसका लॉस निकालना है, 3, 6 और 12 का लॉस। तो निकाल लीजिए आप 3, 6, 3 और 6 और 12 का लॉस निकाल लो। 2 से कटेगा 3 नहीं, 2 3 6, 2 6 की 12, 3 से 3 एकम 3 एकम 3 2 6, और कटेगा नहीं कटेगा। कर दो 2 गुना 3 गुना 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि हरों का लॉस जो निकाले वो कितना आया। पहले कोई दिक्कत है इसमें नहीं। याद रखना जब भी कहीं इस प्रकार से संख्या मिले तो इसमें सबसे पहले क्या करना, उसके हरों का लॉस हो। हरों का हर मतलब नीचे का लघुत्तम निकाल लिया, इसमें दिक्कत है नहीं। अब लिखिए आप, देखिए तुरंत हो जाएंगे। अभी 2/3, फिर लिखिए 2/3। अब 3 को किस संख्या से गुना करेंगे, 12 होगा 4 से, और जितना गुना नीचे करेंगे उतना ही गुना ऊपर भी करेंगे। 4 दूनी 4 तिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी संख्या लिखिए 5/6, फिर लिखिए 5/6। अब 6 को किससे गुना करेंगे, 12 होगा, तो ऊपर में कितना से गुना करेंगे, जितना नीचे उतना ही ऊपर। ऊपर अलग संख्या नहीं लेना। 5 दूनी 6 दूनी, फिर दूसरा लीजिए 11/12, फिर लिखिए 11/12। अब 12 को किससे गुना करेंगे, 12 होगा, कंफर्म है। तो 12 को किससे गुना करना है, 1 से। तो फिर 11 को किससे गुना करेंगे, 11 एकम 12 एकम 11/, देखिए सबका नीचे में आया ना। तो यही तो कह रहा था, देखिए 8/12, 10/12, 11/, देखो सबके नीचे में बराबर आया कि नहीं। सम हर वाली परिमेय संख्या। अब देखिए एक चीज इसमें आपको और सीखने को मिलेगा, इसी से आपको एक चीज, अब तुमको अगर कभी बोल दे, मान लीजिए ये तो क्लियर हो गया बन करके, अब इसी में कह दे कि मान लीजिए कि तीनों में बड़ा कौन है, जैसे 2 3 4, ये तीनों में बड़ा कौन है बताओ, 4। बता दी फटाक से। आप कह देंगे 2/3, 4/5, 3/5, 4/6। अब बड़ा कौन है, अब डिस्टर्ब करिए सब, अब कौन बड़ा कौन होगा, डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब बड़ा बताने के लिए यही काम करना। जब बड़ा पूछ दे तो क्या करोगे,
इस तरह से ही करेंगे। सबसे पहले क्या करें, जैसे पूरे तीनों में बड़ा कौन है तो पहले क्या करेंगे, उन सभी का लॉसो ले लेंगे, फिर नीचे को लघुत्तम के बराबर करेंगे गुना करके। अब देखो इसमें ऊपर में किसका बड़ा है सबसे ज्यादा, 11/12, इसका मतलब यही बड़ा है। और सबसे कम किसका है, 8/12 का भिन्न क्या है, 2/3, यानी कि सबसे छोटा कौन है, 2/3, और सबसे बड़ा कौन है, 11/12। अगर बड़ा और छोटा भी पकड़ना है तो सेम यही काम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 2 हो चुका है। 3 में पूछ दिया परिमेय संख्या 3/4 और 2/7 में कौन बड़ी है। अब बताने के लिए क्या करना होगा, जितना प्रक्रिया किया थे सेम करेंगे। देखिए किसका लघुत्तम निकालेंगे जल्दी बताओ, 4 और 7 का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हरों का लॉसो। 4 और 7 का, 4 और 7 का कटेगा, क्या हो जाएंगे, गुना। कितना आ जाएगा, 28। कोई दिक्कत नहीं। 2 संख्या दिया रहे दोनों का निकालेंगे, 3 दिया रहेंगे तीनों का, 4 दिया रहेंगे 5 रहेंगे। जितनी संख्या रहेंगे उसके सभी के हारों का क्या निकाल लेंगे, लॉस लघुत्तम निकाल लेंगे। अब मेरा काम रह गया 3/4, फिर 3 अब 4 को किस संख्या से गुना करेंगे, 28 होगा। अब वही 7 से कहाँ गुना करेंगे, 7 तिया 7 चौका, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब क्या लिखेंगे, 2/7। अब 2/7 फिर लिखें। अब 7 को किससे गुना करेंगे, 28 होगा, 4 से। फिर 4 को कहाँ गुना करेंगे, 4 दूनी 7 दूनी नहीं 7 चौका 28। अब तुम बता दो कौन बड़ा है, 21/28। 21/28 का भिन्न क्या है, 3/4 बड़ा है। 3/4 बड़ा है, 2/7 छोटा है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 21/28 यानी कि 3/4 बड़ा है, 4। इसमें है परिमेय संख्या 3/5, 1/4 और 2/7 को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए तो हमको सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी है, कौन बड़ा है। क्यों, देखिए हम आपको एक संख्या 4 5 9 3 2 0, इसको बोलेंगे बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 9, क्योंकि आप इसमें जानते हैं कि सबसे छोटा कौन है। फिर 9 है कि नहीं है। तो इस प्रकार से इसको जानते थे तो फटाफट सेट कर लिए। इसमें भी पकड़ना पड़ेगा कि सबसे छोटा कौन है, उससे थोड़ा बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो फिर वही विधि है जो विधि हम लोग 2 और 3 में सीख चुके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बता दो, किनका, हारों का, ऐसा नहीं बोलेंगे नीचे वाला का, हारों का लॉसो निकालो। 5 4 7 कटेगा, कटेंगे किसी से नहीं, तो गुना कर दो। 5 × 20 × 7 कितना हुआ, 100। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर वही काम करेंगे, 3/5 फिर लिखेंगे 3/5। अब 5 को किससे गुना करेंगे, 140 होगा। जल्दी बताओ, नहीं जानते हैं ना तो 5 से भाग ना दे दो 140 में, रफ में देखो 5 दूनी 10 4 0 5 8 किससे गुना करेंगे, 28 से। जिसको गुना करने नहीं समझ में आए तो पलक भाग दे लो तुरंत। 28 ऊपर कितना से गुना करेंगे, कर दो अब गुना। 28 को 5 से गुना करोगे तो कितना होगा, 140। 28 को 3 से गुना करो, 28 × 3 8 × 24 की 4 हासिल 2 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा आप देखिए, दूसरा क्या लेंगे हम लोग, 1/4 1/4। अब 4 को किससे गुना करेंगे, 28 होगा। नहीं जानते हैं, क्या करेंगे, किससे, किस में, 140 में। 4 से भाग दे दो 140। 4 तिया, फिर 4 पंचे कितना बार करेंगे गुना,
35 बार, 35 फिर नीचे, फिर 35 ऊपर। 35 को 1 से गुना करोगे 35, और 35 को यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका आ जाएगा कितना? 2/7, फिर 2/7। अब 7 को किससे गुना करेंगे 140 होगा? नहीं जानते हैं? 7 से 140 में भाग दे दो, 7 दूनी 14, कट गया 0, यहाँ 0 दे दो। कितना बार? कितना बार? 20। तो 20 यहाँ कर दो, 20 यहाँ कर दो, 20 दूनी 40, 7 दूनी नहीं, यहाँ 140। बताओ जल्दी, इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है? 35। लिखो, बोले थे ना जिसका ऊपर में छोटा रहेगा वही छोटा का लाएगा, बड़ा रहेगा बड़ा का। 35 के बाद 40/140, इसके बाद 84/, कोई दिक्कत? 35/140 का भिन्न क्या है? यानी सबसे छोटा कौन है? इससे थोड़ा बड़ा कौन हो जाएगा? 40/140 का भिन्न क्या है? 2/7। सबसे बड़ा 84/140, 3/5। कौन क्रम में लिखने बोला था? बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए। बढ़ते हुए क्रम मतलब छोटा से बड़ा, बढ़ते हुए 5। -4 और 0 के बीच 8 परिमेय संख्या लिखिए। पहले एक चीज तो आप याद रखिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या? अनंत। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या? अनंत, अनगिनत। यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती। कितना होती है? अनगिनत। और हमको लिखना कितना बोल रहे हैं? कितना बोल रहे हैं लिखने के लिए? 8 है। और इसका लिखना है जब अनंत इसका आंसर है तो आंसर कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे आंसर होंगे कि नहीं? तो लेकिन इसमें क्या है कि आप किसी से भी इसको किसी भी प्रकार से बनाने का माध्यम इसका सही होता है। देखिए यहाँ 4 है ना, एक संख्या क्या है? इसके -4 है ना, इसके नीचे में 1 ले सकते हो। पहले ये बात करो, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? चलिए, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? जल्दी बताओ। 0/1 परिमेय संख्या है कि नहीं है? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या पढ़ाए होंगे आपको कहे होंगे कि 0/1 या 0/5 परिमेय संख्या है, लेकिन 5/0 9 परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या के नीचे में 0 नहीं होता है कभी नहीं। ऊपर 0 हो तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं? परिमेय संख्या है। अच्छा, ये परिमेय संख्या है कि नहीं? जी है। ये परिमेय संख्या है कि नहीं? ये परिमेय संख्या है? नहीं। परिमेय संख्या के ऊपर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि शून्य नीचे नहीं होता है। इसका कहना है कि जो Q का जो मान होता है वो कभी शून्य नहीं होता है। परिमेय संख्या यही कहना है। Q मतलब नीचे, हर जो होता है परिमेय संख्या। तो ये दोनों परिमेय संख्या है और इसके बीच में हमको 8 परिमेय संख्या और लिखना है। तो कुछ नहीं करना, इसको देखिए साधारण से -1 आप इसको गुना कर दीजिए 10 से। जितना गुना नीचे उतना ही गुना ऊपर। तो कितना हो जाएगा? 10 चौका -40 और 10 ये कम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरी संख्या आपका क्या है? 0/1। इसको भी आप क्या करिए? 0/1 इसको भी आप क्या करिए? गुना कर दीजिए। कितना से? इसको भी 10 से गुना कर दीजिए। 10 से। 10 को 0 से गुना करोगे 0, 10 को 1 से गुना करोगे कितना आएगा? 10 आ गया। अब आप इसके हमको 4 और 0 के बीच में ना लिखना है, तो इससे आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे? 4 और 0 इसके बीच में, तो हमको उधर न जाना होगा। किधर जाना होगा? आगे। इधर न जाएंगे, उधर न जाएंगे। तो चलो, तो 40 आया है ना, 40 से पहले क्या होता है? पीछे चलना है तो क्या होता है? 39। लिखो 39/10। इसके पहले /10, फिर /10, फिर /10, फिर बोलते जाओ। क्या गो? 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5 6 7 8 जितना लिखना है लिखो। 32 31 30 29 28 27 लिखते जाओ। 6 इसमें भी है कि 2/-7 और 3/4 के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखना है? 6 परिमेय संख्या। अभी हम 5 नंबर में कितने परिमेय संख्या लिखे थे? 8 परिमेय संख्या। तुरंत बताए थे अभी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या है? अनंत। कोई दिक्कत नहीं। इसके बीच में लिखना है तो लिखिए। आपके पास एक परिमेय संख्या 2/7 और दूसरा परिमेय संख्या क्या है? 3/4। तो -2/7 कर दो इसको गुना 10 से। किसी से गुना कर सकते हैं। ये याद रखना कि सर 10 से कर रहा था हम 10 से करेंगे, नहीं। 4 से करो, 5 से करो, 6 से करो, 7 से करो, 100 से करो, 5000 से करो, 5 लाख से करो, जिससे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं याद रखना कि सर 10 से किए तो हम भी बार बार 10 से करेंगे। 10 दूनी 20, 10 7 70। दूसरा परिमेय संख्या आपका क्या है? 3/4। इसको भी गुना कर दो 10 से। लेकिन हाँ, जितना गुना नीचे करेगा उतना ही गुना ऊपर करेंगे। 10 तिया और 10 चौकम, कोई दिक्कत? अब फिर यहां से आप घटने का शुरू कर दो। -20 -19/70 -18/70 -17/70 -16/70 -15/70 1 2 3 4 5 -14/70